Okay, so very good afternoon, everyone. We are discussing about the UN, United Nations. Yesterday, we have discussed the introduction about what the UN is, how it formed, when it formed, where the headquarters is. Let's learn the further about the UNs. So, we have discussed yesterday also that when some peoples they fight together, what happens? There are lots of things which damaged, especially जब दो आदमी में झगड़ा होता है तो उतना डैमेज नहीं होता है, but when we are talking about two countries, then the soldiers of the countries or the economy or the everything of the country become destroyed, especially when it talks about the it goes up to the atomic level, atom bomb तक जब बात चल जाता है या उस तरह का जब अटैक होता है, lots of populations got impacted due to that. Okay, the same thing happens during the World War II, and after then including some of the countries, they have decided to form especially an organizations or a group of people through they will control over all these things. Okay, they will minimize or they will try to manage these all things in case of the emergency or in case of the even this type of diseases also, they will work together and they will try to find out the solutions of that. Okay, so it's a global organization. It's not a for a particular nation. It's include near about 50 nations, including 50 nations it form. Okay, and they all together work for the growth of those all 50 nations. Okay, and we have discussed that it formed on which particular day? 24th of October 1945, और इसी बेसिस पे हम लोग 24th of October को जो है ये मनाते हैं, यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डे. तो यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि इस तरह से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस डे कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा 24th अक्टूबर. ठीक है, कब इसका फॉर्मेशन हुआ था, इट मे बी आस्क्ड दैट आल्सो, सो एट दैट टाइम इट मे बी द ईयर विल आल्सो बी देयर 1945. तो ये नॉर्मली जो ईयर या डेट होता है या किसी का नाम होता है, ये समझने का इसमें कुछ है नहीं, ये आपको एनी हाउ मेमोराइज करना पड़ेगा, एज लाइक वी यूज्ड टू मेमोराइज ABCD, द स्मॉल किड्स दे यूज्ड टू मेमोराइज. तो ये याद रखने वाला चीज है, तो जितना अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, यू कैन कीप इन माइंड. ओके, आफ्टर देन वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द UN इज, इसके बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हेडक्वार्टर, सो इट इज इन न्यूयॉर्क. सो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि UN का हेडक्वार्टर कहां है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क. ओके, WORK है ये. After then, first thing is the basic principle of the UNs. What are the basic principles of the UN? So let us see the principles of the UNs first. So sometime questions may ask related to the principle also. Principles of the UN. सो हमारा बुक के हिसाब से यहाँ पे दो प्रिंसिपल्स है. सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, द यूनाइटेड नेशंस इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी
ऑफ ऑल इट्स मेंबर नेशन, इसमें जितने भी मेंबर है उसका वो कोशिश करते हैं टू ट्रीट ऑल ऑफ देम इक्वली. ओके, so there will no any discrimination as like yesterday I have given an example कि हो सकता है अगर मेरे को यहाँ पे मान लीजिए आप एक स्टूडेंट को अगर जज करने के लिए दे देते हो तो वो हो सकता है किसी के दोस्त हो, तो जिसके दोस्त होंगे वो उनके फेवर में बात करेंगे, बट इट विल नॉट बी लाइक दैट. ये ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पीपल रहेंगे वो सबका जो मतलब अच्छा है उस पे ही बात करेंगे, न कि कोई एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में स्पेसिफिकली ट्रीट करेंगे. सो द यूनाइटेड नेशंस इज बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स. सारे मेंबर्स के लिए ये इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे. आफ्टर देन द मेंबर्स शुड सॉर्ट आउट द कन्फ्लिक्ट्स. कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे एक वर्ड है जिसका मतलब होता है I mean, जब हम लोग किसी से आर्गुमेंट कर लेते हैं, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट्स. इसमें नॉर्मली इसको हिंदी में बोलते हैं टू फाइट, जो हम लोग लड़ाई करते हैं, या संघर्ष जिसको बोलते हैं. तो जब ये दोनों के बीच में इस तरह से संघर्ष अगर होता है, लड़ाई हो जाता है या फाइट हो जाता है या आर्गुमेंट हो जाता है कोई पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, जैसे नॉर्मली आप लोग देखना कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है उसमें लड़ाई हमेशा होते रहता है. क्यों होता है? क्योंकि वो सेना के बीच में कभी कुछ टॉपिक को लेकर के आर्गुमेंट हो जाता है, उसको फिर धीरे धीरे जो है वो बढ़ावा मिल जाता है, ठीक है, और फिर बाद में ये बड़ा रूप ले लेता है, ठीक है. तो इस तरह से कन्फ्लिक्ट्स को दूर करने के लिए यूएन का मेंबर है वो इस पे बात करते हैं, वो इसको रोकते हैं, ये वो उसको कंट्रोल करते हैं. ऐसा नहीं है कि उधर से कोई एक तो गाली दे दिए या उधर से कुछ एक पत्थर फेंक दिए तो इधर भी लड़ाई हम लोग चालू कर सकते हैं. तो इस इशू को फिर यूएन में लिया जाता है और यूएन के जो मेंबर्स होते हैं वो इस पे डिस्कस करते हैं और उसके अगेंस्ट एक्शंस लेते हैं, ठीक है. तो इस तरह से काम होता है. द मेंबर्स शुड सॉर्ट आउट कॉन्फ्लिक्ट्स. और इस तरह से कोई भी संघर्ष अगर हो, कोई लड़ाई हो, कोई फाइट हो, तो इसको सॉर्ट आउट करते हैं. आफ्टर देन यूजिंग पीसफुल मीन्स. पीसफुल मतलब क्या होता है कि नॉर्मली जब दो आदमी लड़ाई करते हैं तो वो लोग का दिमाग फिर लड़ाई में रहता है, वो लोग का शांतिपूर्ण या पीसफुल तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते, तो थर्ड पर्सन को आना पड़ता है विद द पीसफुल माइंड सो दैट दे कैन सॉल्व इट. ओके, तो using peaceful means while maintaining international security and justice. So international security and justice मतलब क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एंड जस्टिस में अलग अलग नेशंस के लिए अलग अलग रूल्स हो सकता है. यहाँ का जो लॉज है वो अलग हो सकता है रिलेटेड टू द अनदर कंट्रीज, बट जो इंटरनेशनल रूल्स है दैट विल बी एप्लीकेबल ओवर देयर. वहां पे जो भी सुनवाई होगा तो वो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से होगा, और जो भी इस तरह से पोजीशंस में रहते हैं दे आर अवेयर अबाउट द इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसके खिलाफ नहीं जाना है किसी को भी, ठीक है. तो they will maintain about these all things. After then, objectives of the UNAs. So these are the two principles of the UNAs. One is they will treat equally to all the members of the UNAs, and they will sort out the conflicts, or they will sort out the fights if the among the any two members of the UNAs if war comes out among them, then they will solve it. They will solve it by peaceful means of बाई ए पीसफुल मीन्स, अच्छे से वो लोग वार्ता करके उसको सॉल्व करेंगे. तो ये एक अच्छा चीज है. और नहीं तो नॉर्मली पहले क्या होता था, पहले तुरंत लड़ाई हो जाता था, ठीक है. तो ये चीज अभी नहीं होता है उतना. अभी आप ध्यान देखोगे तो अभी रिसेंटली भी इस तरह से इंसिडेंट काफी बार हुआ है, लेकिन उतना जल्दी लड़ाई नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि यूएन उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, ठीक है. तो these are the principle. Now we will talk about the objective of the UNAs. Okay. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूएन. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप समझ ही रहे हो. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि जो भी इस तरह से कोई लड़ाई हो तो उसको रोकना. उसके अलावा अगर इस तरह से कोई डिजीजेज हो, जैसे अभी पूरा वर्ल्ड वाइड एक डिजिटेड कोविड-19 का सिचुएशन है, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए यूएन जो है, जितने ऑर्गेनाइजेशंस यूएन से जुड़े हुए हैं, जितने भी कंट्रीज है, वो मिलके इसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. तो अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री जो यूएन से जुड़े हुए वो कोई अगर इस तरह से ये निकालते हैं, वैक्सीन निकालते हैं, तो वो सारे कंट्री
कंट्रीज को यूएन के शेयर करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेले करेंगे। तो इस तरह से सारे मिल के कोई रिसर्च कंडक्ट करेंगे, सारे मिल के कोई अगर डिजास्टर मैनेजमेंट कुछ इस तरह से कहीं इंसिडेंट नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, नेचुरल डिजास्टर मतलब क्या होता है, कहीं आंधी हो गया, बाढ़ हो गया, तूफान हो गया, या कहीं इस तरह से भूकंप वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से कहीं कुछ ज्यादा अगर नुकसान होता है तो यूएन के जो भी मेंबर है वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है। उस तरह से आप लोग देखना कहीं गांव में भी उस तरह से कुछ एक कम्युनिटी बनाया जाता है कि फंड इकट्ठा किया जाता है कि किसी को कुछ कभी जरूरत पड़े तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको उधारी दिया जाता है, ठीक है। तो उस तरह से स्कूल में भी नॉर्मली होता है फंड, ठीक है, तो स्कूल में भी उस तरह से फंड होता है जिसको रखा जाता है और नीडी पीपल्स को जरूरत के हिसाब से दिया जाता है, ठीक है। तो दिस आर ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हम लोग बुक के हिसाब से देखें क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बुक्स में दिए हुए हैं जो टू सेटल एंड रिजोल्व डिस्प्यूट अमंग द पीपल्स और अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला एम जो है वही है, प्रिंसिपल जो है उसी के ऑपोजिट है जस्ट ऑब्जेक्टिव भी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि लड़ाई को रोकना, डिस्प्यूट को रोकना, उसको न होने देना, ताकि हमारा जो भी कंट्रीज है उसके मेंबर्स में जो भी पार्टिसिपेटेड है उसको कोई ज्यादा नुकसान ना हो, ठीक है। क्योंकि लड़ाई सबसे बेस्ट यही एक स्टेटमेंट है, गोल्डन स्टेटमेंट है कि लड़ाई वो उसको सबसे अच्छा बोला जाता है जो कभी लड़ाई ना किया हो, ठीक है। तो उससे नुकसान ज्यादा नहीं होता है। जब काफी सिचुएशन मतलब बने नहीं तो लड़ाई हो ही जाता है फिर भी, ठीक है। तो ये सबसे पहला है कि डिस्प्यूट्स को रोकना या आर्गुमेंट को रोकना या लड़ाई को, वार को रोकना, ठीक है। उसके अलावा टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉर्मली एक जब उस मेंबर में, जब कोई एक पर्टिकुलर मेंबर में नहीं होते हैं तो वो एक दूसरे से ईर्षा करते हैं, ठीक है, एक दूसरे का ग्रोथ से ईर्षा करते हैं। लेकिन जब सारे कंट्रीज को मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है तो वो लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं। आप लोग में से भी स्कूल में ध्यान दिए होंगे, एक ग्रुप होता है, पीपल ग्रुप का ग्रुप होता है, एक स्टूडेंट का भी ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि वो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठ के लंच करते हैं, एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं, सोचते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो वैसे ही यूएन के जो ग्रुप है वो एक दूसरे का फ्रेंडली बिहेवियर होता है। तो जैसे अभी हम लोग का कंट्री में राफेल का जरूरत पड़ता है तो हम लोग रशिया से मंगवाते हैं या दूसरे कंट्रीज से मंगवाते हैं, वैसे ही दूसरे कंट्रीज को कुछ ऐसा जरूरत होता है जो इंडिया में अवेलेबल है तो इंडिया शेयर करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का इस तरह से रिलेशंस है। अभी रिसेंटली इसी तरह से कुछ कंट्रीज मिलके एक ये बनाया है, ठीक है, एक बिल पास हुआ है जिसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या है कि अभी आप यहाँ का जो इंडिया का कुछ अगर ले जाके चाइना में या कुछ दूसरा कंट्री में बेचना चाहते हो तो उसमें ज्यादा टैक्स लग जाता है, सर्विस टैक्स लगता है। जो आपका मान लीजिए कुछ एक आप मैन्युफैक्चरिंग किए, कुछ फोन का प्रोडक्शन किए, वो जाके अगर चाइना है, चाइना हम लोग का इंडिया में अगर बेचना चाहता है, चाइनीज माल का प्राइस फिर भी कम रहता है, फिर भी ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें टैक्स एड रहता है, ठीक है। सर्विस टैक्स लगा देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भी सरकार है वो उसमें कुछ पैसा लेता है। अगर 5,000 का फोन वो इंडिया में बेचना चाहता है तो हो सकता है 8,000 10,000 रुपया उसको पड़ जाए, ठीक है, उसीलिए ज्यादा प्राइस लगता है। तो उसी तरह से दैट इज व्हाई अभी कुछ कंट्री मिलके क्या किए हैं कि ये इस तरह से बना दिए हैं कि कोई भी सामान कोई भी कहीं भी स्टेट में, मतलब कोई भी कंट्री में, जैसे अभी स्टेट में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाके बेचते हैं वैसे ही वो बेच सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो टैक्स है वो तो लगेगा लेकिन बहुत घटा दिया जाएगा, ठीक है, रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है, नहीं के बराबर हो जाएगा। तो उसमें इंडिया इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इससे पहले भी इस तरह से बिजनेस करके देखे हैं दूसरे कंट्री से, लेकिन उससे नुकसान ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से यूएन का भी किया गया था, इसको स्पेशली इसको इसलिए किया गया था वार को कंट्रोल करने के लिए और ताकि सभी मिलके कोई पर्टिकुलर इसका कंट्री का, सारे जो कंट्री का मेंबर्स है वहां पे सबका ग्रोथ करना, ठीक है। तो सेकंड यही है कि फ्रेंडली रिलेशनशिप बना के रखने के लिए, फ्रेंडली रिलेशन में क्या होता है, एक दूसरे का मतलब कोई अच्छा हम इनोवेशंस किए तो वो आपके दूसरे कंट्री के साथ भी शेयर करेंगे, दूसरे कंट्री कुछ अच्छा किए इनोवेशंस तो वो हमारी कंट्री के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इट मे बी इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इट मे बी इन द फील्ड ऑफ साइंस, इट मे बी इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, इट मे बी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स which can be there, right? After then
टू सीक एंड प्रमोट इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल लिविंग बींग्स। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली जो भी ह्यूमन बींग, जो भी हम लोग अभी रहते हैं, अभी भी अगर देखा जाए साइंस का कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जो डेवलप नहीं हुआ है, राइट। अभी रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें क्या है ना, एक रिसर्च किया है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का दिखा रहा था। तो उसमें क्या है ना कि आदमी को जब एज हो जाता है, जैसे मान लो नॉर्मली हम लोग अभी इस एज में है, तो जैसे जैसे हम लोग आगे का एज में जाते रहेंगे, हम लोग का स्किन जो है वो सिकुड़ते जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग का जो सेल है, हम लोग ह्यूमन बॉडी जो होता है वो सेल का बना हुआ होता है। जैसे नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट जो है वो भी उस तरह से अणु परमाणु से बना हुआ होता है, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो छोटा छोटा सेल का बना हुआ होता है। तो वो जो है वो जब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस समय हम लोग का बॉडी जो है वो स्किन खत्म हो जाता है, और इसलिए हम लोग का जो है बुढ़ापा आ जाता है। तो उस कंट्री ने एक उसमें रिसर्च एक दिखा रहा था कि उसमें मतलब कुछ लोगों को रखा गया है और उसमें रिसर्च किया जा रहा है, उसका एज को रिवर्स कर दिया जा रहा है। तो आप सोच रहे हो कि अगर मान लीजिए मेरा एज बढ़ने की वजह से वो घटने लगेगा, मतलब घटने लगेगा, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बचपन हो जाएगा, बट वो एक पर्टिकुलर स्टेज में उसको रोक सकता है। मतलब आप सोच रहे हो कि इस तरह का इनोवेशन अगर वो डेवलप कर पाए पूरा वर्ल्ड वाइड में, तो कितना इंप्रूवमेंट होगा कि आदमी को भी बुढ़ापा ही नहीं होगा, कोई एजिटी नहीं होगा किसी को, ठीक है। तो इस तरह से कुछ अगर ग्रोथ, ह्यूमन ग्रोथ के लिए कुछ अगर काम कर रहे हैं, तो उस पे सारा ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी मेंबर्स है वो सारे के साथ शेयर करेंगे, सारे का ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, ठीक है, न कि सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएनएस। अब इसके बारे में इसका अलग अलग ऑर्गन्स है, यूएनएस का अलग अलग ऑर्गन्स है। इसका जो मेन ऑर्गन्स है ये 5 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले है द जनरल असेंबली। तो सबसे पहले अगर किसी को कुछ टॉपिक पे डाउट है तो प्लीज आप हमें टोकिएगा, मतलब आप मैसेज में या चैट में पूछिएगा, क्योंकि हम कभी कभी कुछ टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा डीपली चल जाते हैं। तो अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज बोलिएगा, या किसी को कुछ डाउट्स हो टॉपिक पे तो पूछिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसका मेन ऑर्गन्स पे, ठीक है। इसका मेन ऑर्गन्स क्या क्या है? सबसे पहले है द जनरल असेंबली। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट डज दिस ऑर्गन मीन्स। किसी को पता है व्हाट डज दिस ऑर्गन मीन्स? Yes, exactly. So the organ means different parts, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको अंग बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में भी होता है, तो ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट को बोला जाता है उसका अंग, है ना। तो उस तरह से इसको ऑर्गन्स बोला जाता है। तो उसका मेन ऑर्गन्स क्या क्या है, मतलब टाइप्स बोल सकते हो आप। सो द जनरल, पहला टाइप है जनरल असेंबली। सबसे पहले जनरल असेंबली के बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरल असेंबली क्या है? इट इज द ऑर्गन, ये एक पार्ट है जिसमें जैसे कि क्या है, हम लोग का भी बॉडी का अलग अलग ऑर्गन्स जो है, अलग अलग पार्ट है, उसका अलग अलग फंक्शन है। ऐसा तो नहीं है हम लोग कभी नाक से खाना खा लेते हैं, नहीं खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, हाथ से कुछ पकड़ना होता है पकड़ते हैं, ठीक है, आंख से देखते हैं। तो अलग अलग जो ऑर्गन्स है उसका अलग अलग फंक्शन है। तो उसी तरह से ये जो 5 ऑर्गन्स है इसका भी अलग अलग काम है, अलग अलग बांटा हुआ है। तो सबसे पहले द जनरल असेंबली जो है इसका क्या काम है? इट इज द ऑर्गन्स विच मेक्स ऑल पॉलिसीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिना पॉलिसी का नहीं चलता है, ठीक है। तो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। उसी तरह से आप लोगों का घर में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, कुछ काम है जो आप लोग का आजादी होगा करने में, कुछ काम है जिसमें रेस्ट्रिक्शंस होगा, ठीक है। तो उसी तरह से सबसे पहले जो जनरल असेंबली होता है वो रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, ठीक है। तो इसका काम क्या है? मेक्स द पॉलिसीज। सो इसका काम है मेक्स ऑल द पॉलिसीज। तो पहले जो जनरल असेंबली है ये सारे पॉलिसी बनाता है, ठीक है।
उसके बाद हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द जनरल असेंबली मीट टेक्स प्लेस एवरी, फाइंड आउट व्हेन, कब ये जनरल असेंबली होता है, इसको आपको पूछना है। तो ये जो है हर साल होता है, ये हर साल हो सकता है नया नया कुछ उसमें इंक्लूड करना हो, तो इसके बारे में एक मीटिंग होता है, ठीक है। तो जनरल असेंबली मीटिंग कब होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन है। तो ये आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। ये जो होता है, ये होता है ट्यूसडे को थर्ड वीक ऑफ सितंबर। तो सितंबर मंथ ही याद रखना जरूरी नहीं है, आपको एटलीस्ट थर्ड वीक रखना जरूरी है, क्योंकि थर्ड वीक ऑफ द सितंबर में जो भी ट्यूसडे होता है उसमें होता है, ठीक है। तो आपको तीनों चीज याद रखना है, क्योंकि ये जरूरी है कि ये ट्यूसडे को ही होता है और थर्ड वीक में होता है सितंबर का। तो बहुत इजी है, सितंबर का थर्ड वीक याद रखना, ट्यूसडे को याद रह ही जाएगा, ठीक है। आज भी ट्यूसडे ही है, तो सितंबर का थर्ड वीक, ट्यूसडे को थर्ड वीक ऑफ सितंबर का जो है जनरल असेंबली होता है, मीटिंग होता है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो एवरी मेंबर्स ऑफ द यूएनए हैज द राइट टू वोट और डिबेट ऑन इंटरनेशनल इश्यूज। तो जो भी मेंबर्स है, जो भी पर्टिकुलर कंट्रीज का मेंबर्स है, वो लोग के पास ये अधिकार है, राइट्स है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वो डिबेट कर सकता है, वो उसको लेकर के बात कर सकता है या कुछ बात अपना रख सकता है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक, दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द जनरल असेंबली, ठीक है। तो आज हम लोग जनरल असेंबली तक ही रखते हैं, बाकी जो ऑर्गन्स है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ऑर्गन्स है लाइक द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी का मतलब आप लोग समझ रहे हो, तो वो जो है नॉर्मली सिक्योरिटी चीज पे ध्यान देंगे। उसी तरह से सेक्रेटेंट का है, द सेक्रेटेंट का भी है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो कोर्ट है तो मतलब जस्टिस का बात होगा वहां पे, ये भी आप लोगों को पता ही चल रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल है, तो वो इकोनॉमी मतलब पैसा से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह से रिलेटेड वो काम करेंगे, और सोशल काउंसिल से, सोशल सोसाइटी से रिलेटेड वो ये करेंगे। उसके अलावा एजेंसीज के बारे में भी हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग ने समझा कि व्हाट द एक्चुअली यूएनएस, what are the principles of the UNAs, what are the basically aims or objectives of the UNAs, and then the general about the general assemblies, okay. So till now if anyone having any doubts you can ask quickly. अभी तक जो भी हम लोग ने पढ़ा है इसके बारे में अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस, ओके, वेरी गुड देन। अभिज्ञान, आयुषी, विद्या, रवीश, ईसा, ओके देन, बाय बाय बाय।